आज जो है दिस इज़ फॉर फिजिक्स फॉर क्लास 12 फॉर क्लास 12 के लिए है फिज़िक्स। यहाँ ये हमने एक छोटा सा टॉपिक है फिज़िक्स फॉर क्लास 12 के लिए। ये एक मेन फैक्टर है जिसके कारण ये मैग्नेटिज्म पर है। ये आपका मैग्नेटिज्म पर है, जैसे मैग्नेटिज्म। तो यहाँ एक छोटा सा बात है, इट्स इम्पॉर्टेंट ऑल्सो, ये इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए ये हमने इसको लिया है। ये हमको करना पड़ा क्योंकि ये दो क्वेश्चन ऐसा आया, उस क्वेश्चन में को समझाने के लिए दो अलग अलग क्वेश्चन है। ये पहले भी आ चुका है, लेकिन उसको थोड़ा डिटेल्स में समझाने के लिए हमने ये लेना पड़ा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीसेस। अगर एक बार मैग्नेट को 2 पीस में काटा जाए तो क्या होगा। तो देखिए, इसको समझाने का इफेक्ट क्या होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम है जो आपका नया फिजिक्स में, जो ये फिजिक्स में क्या किया गया है कि आपको जो ये मोनोपोल चूँकि एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसीलिए मतलब कि उन लोगों ने इस टॉपिक को ही हटा दिया है। तो अब देखिए कि व्हाट हैपन्स इफ ए बार मैग्नेट इज कट इनटू 2 पीस में अगर काट देते हैं तो क्या होगा। मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। इसको अगर 2 पीस में काटा जाए तो क्या होगा। हम इसको मान लीजिए 2 इक्वल पीस में हम इसको काट दिए तो क्या होगा। इक्वल पीस में हमने काटा तो क्या होगा। देखिए, इसको समझाने का एक अच्छा रास्ता है, ये हमने एक सोलिनॉइड ले लिया, तो ये जब हमने सोलिनॉइड लिया, इसमें हमने एक करंट फ्लो करवा दिया, आई करंट फ्लो करवा दिया। तो अगर हम इसको ऐसे काट देते हैं, ऐसे सोलिनॉइड को काट देते हैं तो क्या होगा। यहाँ पर देखिए, इसका पोल स्ट्रेंथ में कोई असर नहीं पड़ेगा, देयर विल नो इफेक्ट ऑन द पोल स्ट्रेंथ। यहाँ पर भी ये काटने के बाद यहाँ पर ये 2 पीस हो जाएगा, ऐसा आपका एक, फिर ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, और फिर ये एक पीस आपका ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा। तो इससे होगा क्या। तो देखिए, यहाँ पर इसमें हमको मैग्नेटिक मोमेंट समझाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसमें ज़्यादा हमको इजी होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक मोमेंट है वह क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मतलब मैग्नेटिक मोमेंट दैट मीन्स मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है ना। मतलब कि हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, दैट मीन्स मैग्नेटिक मोमेंट। तो इसमें हमको समझाना बहुत इजी होता है। ये देखिए क्यों, क्योंकि m इज इक्वल टू क्या हो गया, I एन ए होता है। I हो गया एरिया और n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, ये एरिया हो गया। अगर एक लूप होता तो एरिया आपका ये होता ना, एरिया ये एक ही लूप है तो एरिया तो आपको ये होता, तो यहाँ पर दिस ये एरिया आता ना। तो अब अभी यहाँ पर कि n टर्न्स है तो n टर्न्स है, तो यहाँ से काटने में अगर बीचों बीच काटते हैं तो इधर भी नंबर ऑफ टर्न्स, इधर भी नंबर ऑफ टर्न्स सेम होगा। तो इसलिए हम अगर यहाँ पर काटते हैं तो मेरा क्या इफेक्ट आएगा कि हमारा जो मैग्नेटिक मूवमेंट जो है हाफ हो जाएगा। हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है काटने के बाद, हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट जो है, इसको हम m डैश मान लेते हैं। ये क्या होगा, इनिशियली मान लीजिए m, तो इसका आधा हो जाएगा। क्योंकि ये समझाने में इजी है, क्योंकि आपका यहाँ पर n जो है, n हाफ हो जाएगा ना। यहाँ जब हम काट देंगे तो ये 2 पीस होने पर यहाँ पर n हाफ हो जाएगा ना। तो n हाफ होते ही आपका जो क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो आधा हो जाएगा। लेकिन आपका पोल स्ट्रेंथ सेम ही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं किया है। देखिए, और दूसरी बात है,
अगर हम इसको ऐसा काट देते हैं, मान लीजिए उसको हम ऐसा काटते हैं, ये है, ये आपका थोड़ा सा अच्छा कर देते हैं, मान लीजिए ये है इस तरह का, ये बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट, तो ये बार मैग्नेट है, इसको हम इस तरह से काटते हैं, ऐसे करके ऐसा 2 पीस कर देते हैं, ऐसा 2 पीस हम कर देते हैं। लेंथ में कुछ भी इफेक्ट नहीं किया, लेंथ जैसा वैसे ही लेंथ रहेगा, लेकिन ऐसा हमने काट दिया, 2 हाफ्स बना दिया। तो इसको भी समझाने में हम ये कॉइल की अगर सोलिनॉइड के, क्योंकि बिकॉज द सोलिनॉइड इट रिजेंबल्स अ बार मैग्नेट, सोलिनॉइड क्या है वो पूरा बार मैग्नेट ही है। तो अगर हम बार मैग्नेट अगर सोलिनॉइड से समझाते हैं तो ये देखिए सोलिनॉइड ऐसा हो गया, तो इसमें अगर हम ऐसे काट देते हैं तो क्या हो गया कि ये मतलब कि इसका एरिया जो है उसका आधा हो जाएगा, एरिया जो आधा हो जाएगा, तो एरिया आपका एन नंबर ऑफ टर्न्स इसमें कुछ भी इफेक्ट नहीं होगा, खाली एरिया आधा हो जाएगा। तो एरिया आधा होने पर भी क्या हो गया, ऐसे काटने पर आपका क्या हो गया, इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट जो आ जाएगा इस केस में वह भी क्या हो जाएगा, क्योंकि एरिया आधा हो गया, नंबर ऑफ टर्म सेम है लेकिन एरिया आधा होने के कारण यहाँ भी इसका मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ओरिजिनल से आधा हो जाएगा। और दूसरा क्या इम्पोर्टेंट बात है, इसका पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, पोल स्ट्रेंथ भी हाफ हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मतलब कि ये पोल स्ट्रेंथ, ये पोल स्ट्रेंथ नो डाउट, ये पोल स्ट्रेंथ जो है हमारे जो नए टेक्स्ट बुक में है जो फिजिक्स में, ये पोल स्ट्रेंथ के ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं दिया हुआ, ज़्यादा उसमें स्ट्रेस नहीं दिया, क्योंकि हमारा पोल स्ट्रेंथ करने में, क्योंकि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। ध्यान दिया गया है कि मेरा मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो अगर एक बार मैग्नेट को अगर ऐसा हम इसको ऐसा 2 पीस ऐसा तोड़ देते हैं, ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट को यहीं पर हम बीच में तोड़ देते हैं, तो क्या होता है कि उसका जो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकलेगा इसका, वो ओरिजिनल से आधा हो जाए। क्यों आधा होता है उसका हम आंसर दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तोड़ने पर ये हाफ जो हो जाता है उसको समझाना ज़रा सा मुश्किल है। लेकिन यही चीज़ को अगर हम सोलिनॉइड के रूप में लेते हैं, अगर हम टेक इन द फॉर्म ऑफ सोलिनॉइड, अगर इसमें आई करंट फ्लो कर रहा है तो ये तो आपका एरिया हो गया ना, और नंबर ऑफ टर्न्स, तो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गया। ओरिजिनली आपका ये था, लेकिन जब आप उसको बीच में काटा तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर ये जो हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स इसके केस में क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गया। करंट तो सेम करंट जा रहा है लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स आपका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो हाफ होने के कारण ये क्या होता है, ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट से हाफ हो जाता है। इस बात को हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं। तो उसी तरह यहाँ पर भी देखिए, अगर ऐसे काटते हैं तो ये एरिया आधा हो जाता है, ये मतलब इसको आप ज्वाइन करके एक छोटा सा बना लेते सकते हैं ना, कॉइल छोटा हो गया हाफ, तो इसके कारण इसका भी क्या हो गया, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट आधा हो जाएगा। यहाँ पर लेकिन पोल स्ट्रेंथ एक ही रहेगा, कोई उसमें चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पोल स्ट्रेंथ भी ऐसे अगर काटते हैं तो पोल स्ट्रेंथ आधा हो जाता है। तो हमारा यहाँ पर स्ट्रेस है, स्पेशल स्ट्रेस है कि मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है अगर हम बीच में तोड़ दें, तो मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होता है जो ओरिजिनल मैग्नेटिक मूवमेंट से हाफ हो जाता है। क्यों हाफ होता है, वाई उसका रीज़न हम दे रहे हैं। तो ये हमको क्यों लेना पड़ा, इट वॉज इंटरेस्टिंग, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन आप लोग ने किया भी है, बहुत पहले किया भी है। तो लेकिन यहाँ पर जो हमको ये बताने के लिए, समझाने के लिए कि क्या कि जो मैग्नेटिक जब टूटता है तो मैग्नेटिक मूवमेंट हाफ हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट इज 4 सेकेंड, ये आपको दिया हुआ है। इफ़ इट इज़ ब्रोकन इन लेंथ इंटू 2 इक्वल पार्ट्स and the one part is suspended in the same way in time period, in the same way, what is its time period, उसका time period क्या होगा, what is its time period, उसका time period क्या होगा। तो मतलब कि एक बार मैग्नेट है तो इसका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाय मैग्नेटिक मोमेंट इनटू बी।
हमने इसको क्यों इसलिए इसको समझाया है पहले, क्योंकि अब इसको बीच में तोड़ दिया गया। तो आई तो है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पर देखिए इनर्शिया, आई जो है मोमेंट, हम थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, व्हाट इज आई थोड़ा बड़ा कर देते हैं, मोमेंट लिखने में, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो अब सवाल ये उठता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हमने ऐसा, ये रॉड का हमने लिया हुआ है, रॉड का लेंथ L है, तो अबाउट दिस एक्सिस, अबाउट दिस एक्सिस, क्योंकि ये एक्सिस लिया जाएगा, क्योंकि जब ये आपको कह दिया है ना फ्रीली सस्पेंडेड, if it is broken into two equal parts and the parts is suspended in the same way, फ्रीली सस्पेंडेड मतलब ये एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड, तो ये रखा हुआ है, तो ये जब ये बार मैग्नेट है ऐसा रखा हुआ है ना, इसको ऐसा सस्पेंड करके रखा हुआ है, तो ये अबाउट दिस ऑसिलेट करेगा ना, अबाउट दिस पॉइंट, ये ऐसा ऑसिलेट करेगा, ऐसा लाइक दिस, अबाउट दिस ऐसा ऑसिलेट करेगा ना, मतलब ये रखा हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये कैसा ऑसिलेट करेगा? इस तरह, ये इस तरह ऑसिलेट करेगा, है ना, मैग्नेटिक फील्ड में ये इस तरह का ऑसिलेशन दिखाएगा। तो अबाउट दिस ना, तो अबाउट इसके बीच का जो ये, इसका हमको पता है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होता है। कितना होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया mL²/12 होता है। तो यहाँ पर दो घटना घट रहा है, देखिए ये आधा हो गया, लेंथ आपका आधा हो गया, तो मतलब कि क्या हुआ, जो नया टाइम पीरियड होगा उसमें क्या हो जाएगा, रूट ओवर मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, मास इसका आधा हो जाएगा, क्योंकि दो टुकड़ा हो गया इक्वल पार्ट्स, मास आधा हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, L/2 का स्क्वायर हो जाएगा बाई 12 ये, और इधर आपका जो कि बीच में टूट गया है, तो आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या होगा, आधा हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या हो जाएगा, ये बाय आधा हो जाएगा, और ये मैग्नेटिक फील्ड, मतलब इसको हम अच्छी तरह से लिख देते हैं, मतलब कि T डैश दिस विल बी व्हाट, क्योंकि हम इसको अलग सा पेज में लिख देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, मतलब आपका T डैश ये क्या हो जाएगा, 2 पाई रूट ओवर, आपका मास जो है ये मैग्नेट का मास आधा हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, L भी आपका आधा हो जाएगा, क्योंकि दो टुकड़ा हो गया सेम, बाई 12 ये हो गया, और इसको थोड़ा नीचे लाते हैं, बाय आपका क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट भी आपका आधा हो गया, और मैग्नेटिक फील्ड सेम हो गया, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है, तो ये T डैश हो गया। तो अब है कि आप जब T डैश बाई T निकालिएगा तो आपको कैसा होगा, देखिए 2 पाई रूट ये m/2 L/2 का स्क्वायर बाई 12 बाई m/2 इंटू b बाई 2 पाई रूट m L²/12 बाई m/b ये होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो दोनों में सेम है। तो इससे हमको देखिए क्या मिलता है, देखिए आप देखिए यहाँ पर क्या होगा, T डैश बाई T ये क्या हो जाएगा, T डैश बाई T, यहाँ देखिए सब कट जाएगा आपका, देखिए ये m/2 ये 2 कट गया, क्योंकि ये मेन बार है, ये 2 कट गया, और फिर यहाँ पर रहेगा mL²/4 इंटू 12, तो ये mL²/12 ये सब कट जाएगा, खाली रहेगा क्या, आपको 1/4 रह जाएगा, तो रूट हो जाएगा कितना, 1/2 हो जाएगा। तो आपका T डैश आपको क्या हो गया, T/2, तो 4 सेकेंड है, 4/2 = 2 सेकेंड, ये आपका आंसर आ गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये एक सिंपल ही क्वेश्चन है, कोई ख़ास ऐसा टफ नहीं है,
लेकिन यहाँ पर चूंकि इस बुक में आपको दिया नहीं है कि अगर एक मैग्नेट को अगर 2 टुकड़ा किया जाए तो क्या होगा, ये आपके टेक्स्ट बुक में बताया नहीं है। तो कह रहा है कि जब ये मैग्नेट जो है ये 2 पीस हो जाएगा, इक्वली 2 हाफ हो जाता है, तो उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो भी क्या हाफ हो जाता है। तो क्यों हाफ होता है, इसको हम समझाने के लिए एक टेक्निक लिया है। वह टेक्निक क्या है कि यहाँ पर देखिए ये जो एक बार मैग्नेट है और एक सॉलिनॉइड है, वह एकदम रेप्लिका है, बार मैग्नेट का रेप्लिका सॉलिनॉइड है। तो अगर हम इसको बीच से काटते हैं तो यहाँ पर क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स हाफ हो गया। तो चूँकि मैग्नेटिक मोमेंट I होता है, तो उसको हम इस न्यू केस में क्या होगा, उसका नंबर ऑफ टर्न्स आधा हो गया, तो इसके कारण आपका m/2 हो जाता है। चूँकि ये इसमें यूज़ होता है, जबकि उसको हम जो बार मैग्नेट है उसको हम जब 2 पीसेस इक्वल हाफ में काटते हैं तो हमारा ये आता है। दिस इज़ द ओनली रीज़न बिहाइंड दिस क्वेश्चन यू might have solved many times, or this is a common question, but why I have taken this question, because here the magnet has been broken down into 2 pieces and 2 equal parts, and what will be the magnetic moment, all these things are not given in your book. So I have taken this to clarify that why the magnetic moment becomes half, why. So now, because I have compared it with the solenoid. Now same is the case, there is another question. A bar magnet is hung with a thin cotton thread in a uniform horizontal magnetic field and is in equilibrium state. The energy required to rotate it by 60 degree is W. Now the torque required to keep the magnet in this new position. तो ये देखिए, टर्क का तो सीधा बात है, ये होता है m क्रॉस मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस b मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, ये तो आपका सीधा बात है। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट क्रॉस b है, ये तो आपको पता है। दैट मीन्स टर्क जो है ये मैग्नेटिक मोमेंट है ना, तो इसका तो डायरेक्शन होगा ही, तो mb sin थीटा होता है। थीटा इज द एंगल बिटवीन द डाइपोल एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री, मतलब कि अभी जो कहाँ 60 डिग्री रोटेट किया गया है, तो रोटेट किया गया है, तो इसका मतलब इसका एंगल कितना बन गया, mb, मतलब जो ये डाइपोल है वह मैग्नेटिक फील्ड के साथ 60 डिग्री बना रहा है, तो मतलब साइन 60 डिग्री, इसका मतलब हो गया क्या, mb इंटू √3/2, ये आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए एक बात है, U फाइनल कब है, दैट मीन्स वर्क डन, ये होता है -m डॉट b cos थीटा होता है ना। तो U फाइनल है, कब है कि टू रोटेट इट बाय 60 डिग्री, मतलब कि आप उसको 60 डिग्री रोटेट किया है ना, तो उसको 60 डिग्री रोटेट किया एंड इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट। तो 60 डिग्री रोटेट किया, इक्विलिब्रियम स्टेट। अब सवाल आया इक्विलिब्रियम स्टेट, तो हमको पता है कि देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है कब, व्हेन -mb cos 0, तब ये पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है -mb, ये हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम। और मैक्सिमम होता है कब, ये भी हमको पता है -mb cos 180 डिग्री, ये हो गया mb, ये हो गया मैक्सिमम। तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब कि ये मिनिमम स्टेट में है, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मतलब कि ये इनिशियली
यह मिनिमम स्टेट में था, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, क्योंकि मतलब ये इनिशियली क्या था, मिनिमम स्टेट में था। तो इनिशियली ये कितना में था, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली ये था -mb में था, और फाइनल कब हो गया, जब उसको 60 डिग्री रोटेट किया गया। तो यहाँ पर 0 डिग्री mb मतलब कि वह जो मैग्नेट है वो क्या, दैट मीन्स दैट योर मैग्नेट दैट वाज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, इस तरह का सवाल होगा। अब उसको रोटेट किया गया है, u फाइनल आपका कितना हो गया, -mb cos 60 डिग्री, तो ये हो गया -mb cos 60 डिग्री मतलब 1/2, मतलब आपका u फाइनल हो गया, क्या हो गया, -mb/2 हो गया कि नहीं। तो ये दैट मीन्स द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, वो पोटेंशियल एनर्जी जो चेंज हुआ वो हुआ uf माइनस ui, ये हो गया -mb/2 माइनस mb, तो ये हो गया आपका mb/2 हो गया। एंड दिस इज वर्क डन, दिस इज एनर्जी, इसको W बोला। तो इसको जब W बोला तो यहाँ पर देखिए ये मेरा क्या हो गया, अब मेरा टर्क के साथ देखिए, टर्क देखिए, अब इसको इस पेज में कर देते हैं, हमको क्या आया, W इज इक्वल टू -mb/2 आया, और मेरा टर्क क्या है, टर्क है मेरा टर्क कितना है, सॉरी माइनस, ये mb√3/2, मेरा टर्क है mb√3/2 है। तो देखिए ये mb/2 क्या है, मेरा W है, सो टर्क विल बी इज इक्वल टू W√3, दैट मीन्स √3W, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए ये सवाल इसलिए लिया गया, देखिए यहाँ ए बार मैग्नेट इज हंग बाय अ थिन कॉटन थ्रेड इन ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड एंड इज इट इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में है, और द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रोटेट, तो इक्विलिब्रियम स्टेट मतलब कि हम मान लेते हैं कि मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता कब, ये 0 डिग्री होता है, तो वहाँ से इसको रोटेट किया गया है कहाँ तक, 60 डिग्री तक, इसको ऐसा था, उसको 60 डिग्री किया, तो इसलिए u फाइनल आपका 60 हो गया। तो चेंज इन जो पोटेंशियल हुआ वही तो वर्क डन हुआ ना, और वो हमको W दिया हुआ है, तो इससे जब हमने कर दिया कोरिलेट, ये मेरा हो गया W, तो इससे हमने जब किया तो मेरा क्या आता है, √3/W। तो ये चीज़ है, इसीलिए हमने ले लिया इसको 2 क्वेश्चन समझाने के लिए, और काफ़ी मतलब इम्पॉर्टेंट भी है इन द सेंस कि आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हाफ कैसा हो गया, हाउ मैग्नेटिक डाइपोल, जब ये मैग्नेट को 2 पीस में तोड़ा जाता है तो उसका हाफ क्यों होता है, वाई। सो दिस इज़ द रीज़न, क्योंकि हम इसको अगर सॉलिनॉइड से समझाते हैं तो ज़्यादा इजी होता है। थैंक यू।